की खबर हमें तक पहुंचाते रहे। आज के बाद जसवंत सिंह नहीं, डाकू मलखान सिंह जूनागढ़ को खुशियां देगा। और सतवंती तूने तो वो कर्म कर डाला, मैंने नहीं सोचा था कभी कि अपने हाथों से तुझे मारूंगा, लेकिन मारना तो क्या, तेरी गर्दन को काट कर कुत्तों के सामने डाल दूंगा। ओ विधाता तेरे विधाता तेरे खेले हैं अजब। भैया पाकिस्तानी, अरे किस जन्म का बदला आप मिल रहा है। जो कुछ मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किया, फिर भी आज 20 साल मुझे जेल में बंद है। एक बात तो तुम ये सोचो, हमारा नाम अब इस वक्त इस टाइम में जहां पे हम और तुम खड़े हैं, ये है महाराज का तरखाना, यानी इसे बंदी कैद वालों का जेल इसे कहते हैं। हाँ, बंदी गृह यानी जेल खाना। हाँ, जेल खाना है, जेल खाना कहो। और इस वक्त हमारा नाम है आई एम मिस्टर जेलर। आई एम मिस्टर जेलर उर्फ
ठाकुर राम प्यारी सिंह चोटिन। याद रख, हम जितना तुमसे कहें और जितना पूछे उतना बताना। पूछो। पहले शब्द में ये बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र। महेंद्र, ये बताओ, तुमने अपनी भाभी का खून किया तो किस लिए किया, क्यों किया, और भाभी को अपनी किस कारण से मार डाला? जजात की खातिन, या कि और कोई शक्ल और सूरत देख करके दीवाना होकर मार डाला? किस लिए मारा उसको? जेलर भैया बोलो। मैं आपको कितनी बातें बताऊं, कितना कहूं कि माना कि वो मेरी भाभी थी, लेकिन बड़ी भाभी माँ थी। ना ही मैंने उसका कत्ल किया और ना ही उसकी अस्मत के साथ मैंने खेला। अरे वो भाभी माँ मुझे बचपन से लेकर पाल पोस कर सयाना किया। जब वो सयाना मुझसे किया तो मेरी बड़ी भाभी माँ है। मैं बड़ी भाभी माँ के साथ कैसे गलत सलूक करूंगा और क्यों उसकी जमीन जायदाद के खातिर उसकी हत्या करूंगा? वो तो मेरा ही था जब तक मेरी भाभी थी, उसका था नहीं तो। हाँ, जिंदगी रही तब तक समझो बेचारी खाई पी नहीं, लौट के तोहरा हो ही आए। उन्होंने तो मुझे कमाकर खुद खिलाते थे और पालते थे मुझे। एक बात बताओ, मेरे ऊपर सिर्फ झूठा कलंक लगा है मेरे माथे पर। यही तो हमारी समझ में आ रहा है। तुम्हारी वातावरण में, तुम्हारी बातों में हमें यही सोच आ रहा है कि तुम निर्दोष हो। लेकिन बात ये बताओ कि मैंने ये देख रहा हूं, यहां पे देखो जितने कैदी हैं, किसी का दोस्त है, किसी के रिश्तेदार है, किसी के घरवाली, किसी के घरवाला, कहू के लड़का, कहू के बच्चा, सब मिलाई के लिए आते हैं। हफ्ते में 15 दिन में आते जाते हैं। लेकिन आपको इस जेल में आज से 20 साल बीत चुके हैं। आज पूरा हो गई तुमको 20 साल, लेकिन तुम्हारे कोई भी आदमी, कोई शख्स, तुम्हारे गांव वाला, तुम्हारी जमार वाला तुमको देखने के भी लिए नहीं आया। जेलर भैया, जब मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, यहाँ तक कि मेरे सर का साया भी नहीं, तो कौन मुझे देखने आएगा? महेंद्र भैया तुम्हारी बातों को सोच करके मुझे दुख हो रहा है। वो इसलिए कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे माँ बाप ने पढ़ाई करवाया मेरा, आज मैं इस जेलर के ओहदा पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि गरीब आदमी हो और तुम्हें हम रिहा करना चाहते हैं। बोलो, इस जेल से जाना चाहते हो? भैया अगर आप मुझे रिहा कर देंगे तो ये मानूंगा कि आप मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। देखो, अब मुझे भी बात करने के टाइम नहीं, ना आपको बात करने का टाइम है। ऐसा है, इस वक्त छुट्टी का टाइम है, यानी खाना पीना खाने। हाँ भैया। कोई अपने खोली में खाना खाने के लिए गया है, कोई होटल पे गया है, सब कर्मचारी इधर उधर फैल गए। और मौका अच्छा है, मेरी ही ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी से तुमको यहाँ से रिहा करना चाहता हूँ। लेकिन एक शर्त है, शर्त दो है कि देखिए, किसी गरीब को कभी सताना नहीं, अमीरों को कुछ भी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, और आप इस जूनागढ़ रियासत की तरफ कभी आना नहीं। ठीक है भैया। और आना तो जिस लिबास में, क्या जिस लिबास में तुम खड़े हो, इस लिबास में वापस कभी नहीं आना। अगर आओगे इस लिबास में तो मेरी मौत लेकर के आओगे। भैया आप जितनी बात कहते हो, मैं इस जूनागढ़ में नहीं रहूंगा। अगर रहूंगा तो मुझे महामंत्री दुर्जन सिंह ने देख लिया तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही कहेगा कि तुमने ही महेंद्र को इस जेल से रिहा किया है। यही तो आए बताए रहे। आप चिंता न करें भैया, मैं ये जूनागढ़ छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बताओ,
तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरा करना चाहते हैं, अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में आए तो। तुमको इस जेल से एक बंदूक, एक माला कारतूस देना चाहते हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अगर जरूरत हो तो ले, अन्यथा भाग जाओ। 15 मिनट बचे, नहीं सब कर्मचारी आ जाएंगे तो आज के डेट में तुमको नहीं छोड़ पाऊंगा। जेल भैया, अगर मैं इस जेल से बंदूक या बेल्ट कारतूस अपने साथ ले जाऊंगा तो जिम्मेदारी आपके है। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ बंदूक और बेल्ट कहाँ गया, तो आप जवाब क्या देंगे? शायद आपकी नौकरी भी चली जाएगी और हो सकता है आपको जेल हो सकता है। बहुत बुद्धिमान, इसलिए ये कार्य मैं ऐसा नहीं काम करूंगा। ठीक है, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मेरी सोच ये थी कि हमको कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी शरीर के सुरक्षा के लिए मैं सोच रहा था। लेकिन बुद्धिमान हो इसलिए आप नहीं ले जाना चाहते। मेरी नौकरी के चक्कर में और मेरी हिफाजत के चक्कर में, क्योंकि हमें नान बाम महतारी भूखन मर जाएगी। हाँ भैया, मैं समझता हूँ, इसलिए हम इस जेल से कुछ नहीं ले जाएंगे कि आपके ऊपर जिस तरह मेरे कलंक लगा है आप भी दोषी ठहराए जाए। महेंद्र, जो कुछ कहना हो कह सकते हो, अन्यथा जितनी टाइम हो जाएगा उतनी टाइम तुमको तुरंत बता देंगे। सभी कर्मचारी आ जाएंगे तो वाकई में हथकड़ी मेरे हाथ में है और मैं नौकरी से वाकई में निकाल दिया जाऊंगा। भैया, इस समय मैं आपसे कुछ अभी बातें नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। आप मुझे नया जीवन दिया है। आप इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में आप एक भगवान। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो भैया। ये बताओ, मैंने तुमको रिहा कर दिया, लेकिन तुम कौन ऐसा कार्य अपनाओगे कि तुम अपने में सुरक्षित रहो और खुशहाल रहो? क्या करोगे वहां पे? जेलर भैया, बोलो। मैं अभी तो जा रहा हूँ रास्ते में सोचकर फिर मैं आप तो दोबारा मुझसे मिलेंगे नहीं, लेकिन बता दूंगा। लेकिन इस समय भी मैं आपको नहीं कुछ नहीं नमस्ते। ये जूनागढ़ रियासत में, जूनागढ़ की जेल में इतने कैदी हैं कि कोई था है न पाई। अगर था पाई तो हम बाद में निपट लिया। और मैंने हेलो अपने दिलो दिमाग से दुख और परेशानी देख करके और इस जेल से रिहा कर दिया अपनी मर्जी से। और मंत्री दुर्जन सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया। आएंगे सारे चोर तो उनका वही गड्ढे में चपवाऊ। लेकिन चलते चलते अब कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। आल्हा में बूंदीगढ़ की लड़ाई। एक मिनट रुको, और उधर से कहू आई तो जिम्मेदारी तुम्हारे पंचर को हुई चिल्लाने। आप लोगों को आल्हा में बूंदीगढ़ की लड़ाई, ध्यान दीजिए। ओ भैंस भवानी तुम का सुमिरी, सुमिरी तुम्हें दलित दुर्नाय। भैंस भवानी तुम का सुमिरी, सुमिरी तुम्हें दलित दुर्नाय। मोर कंठे पर जिभ्या बैठ उलझन आए।
या मेरे मालिक, मैं उस जेलर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस जेल खाने से मुझे कैद से आजादी दिला दिया। लेकिन अब अगर मैं जूनागढ़ वापस जाता हूँ फिर भी मौत, अगर आगे कदम बढ़ाता हूँ फिर भी मौत। जीने का कोई मकसद अब नहीं रह गया है। इसलिए मैं आज अपने भाभी माँ की सौगंध खाता हूँ कि इस जूनागढ़ को छोड़कर चंबल घाटी जाऊंगा। और आज के बाद ये महेंद्र मर चुका, महेंद्र मर चुका और बदले की आग में मैं एक डाकू मेहरबान सिंह के नाम से विख्यात। तब जाकर महामंत्री दुर्जन सिंह से अपनी भाभी के अस्पत का बदला और मेरे ऊपर जितने भी जुर्म बरसाए हैं उनके एक एक हिसाब चुका लूंगा। लेकिन अब इस बीहर रास्ते से मुझे गुजर कर जाना है। क्या मुझे मेरी बहन का कोई पता है या मेरे मालिक मेरे ऊपर कितना दुखों का पहाड़ लगा दिया है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। क्या बात है गीता बेटी? कुछ नहीं। क्या कहना चाहती हो? बात क्या है? कुछ नहीं, मेरे भैया की याद आ रही है बाबूजी। कहने का मतलब कहीं घूमना चाहती हो? हाँ, साथ साथ मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। साथ में एक दो सहेली बुला लेना और चमन घूम कर समय से घर वापस आ जाना। जैसे आज्ञा हो। जा बेटी। यह बताओ, हाँ, तुम कहाँ पछरे रहा था? पछरे का चलो चली। एक काम कर, हाँ? आज कुछ सुनाओ। सुनाई? हाँ, चलिए।